इट्स लेक्चर नंबर 28 ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज के आपका जो टॉपिक है वो माइग्रेशन इन लारावेल है। सो व्हाट आर माइग्रेशंस? माइग्रेशन बेसिकली आपकी वर्जन कंट्रोल होती हैं डेटाबेस में, डेटाबेस की। ये आपको अलाउ करती हैं कि आप अपना जो डेटाबेस की तमाम स्कीमा है वो आप लारावेल के कोड में लिख सकें, यानी आप अपनी पूरी डेटाबेस को लारावेल के कोड में लिख सकेंगे और उसको वहीं से मॉडिफाई कर सकेंगे। सो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन आपकी दो स्टेप्स में क्रिएट होती है। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द माइग्रेशन and then you have to run that migration. So first step is generation or creation of migration and the second step is running that migration. तो उसकी हम commands यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना प्रोजेक्ट। So सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है जो हमने ब्लॉग प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था। फाइल ओपन, मेरे डी ड्राइव में लारावेल इंस्टॉल में ब्लॉग का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, उसे मैंने ओपन कर लिया। न्यू विंडो, प्रीवियस हम बंद कर देते हैं। सो अगर लारावेल आपकी प्लगइन इंस्टॉल हो गया था तो आपका कुछ इस तरह का व्यू नजर आ जाएगा। लारावेल, दैट मीन योर लारावेल in PHP Storm is installed. सबसे पहले जो हम फाइल देखेंगे लारावेल की टू कॉन्फ़िगर आवर डेटाबेस, वो आपके डॉट एनवायरनमेंट फाइल है, .env। ये पूरी आपकी प्रोजेक्ट की हायरार्की है लारावेल की, ब्लॉग की। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमें जो है फोल्डर उनमें चेंजेस करनी है और हर फोल्डर का क्या पर्पज़ है। तो सबसे पहले हम आएंगे .env फाइल में। दिस इज योर एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल। इसमें आप अपने डेटाबेस का नाम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। किस डेटाबेस से आपको कनेक्ट होना है? DB कनेक्शन MySQL, क्योंकि हम डेटाबेस जो यूज़ करें वो MySQL है। DB होस्ट 127.0.1, लोकल होस्ट का एड्रेस एंड पोर्ट नेम 3306, ये चेंज नहीं करनी। और DB_डेटाबेस, यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नेम लिखना है जिसमें आपने इस कोड माइग्रेशन कोड के थ्रू टेबल क्रिएट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे PHP माई एडमिन में ये org डेटाबेस मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है और इसमें अभी कोई टेबल नहीं है। हम माइग्रेशन के थ्रू इसमें टेबल क्रिएट करेंगे। and then DB_username root and DB password, this is empty। इसको हम कर लेंगे सेव। तो यहाँ तक तो आपकी डेटाबेस कॉन्फ़िगर हो चुकी है, डेटाबेस का नाम org है। नेक्स्ट हम चलते हैं माइग्रेशन की तरफ। माइग्रेशन आपकी जो फोल्डर हायरार्की है उसमें यहाँ पे क्रिएट होती हैं डेटाबेस, माइग्रेशन, और दो माइग्रेशन आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है बाय डिफ़ॉल्ट। क्रिएट यूज़र टेबल, उसमें ये तमाम उस टेबल का स्कीमा डिफाइन है, नेम, ईमेल वेरीफाइड एट, पासवर्ड और फेल्ड जॉब अंडरस्कोर टेबल। ये दोनों का स्कीमा डिफाइन है, दो टेबल्स का। तो हम एक नई माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। एक न्यू माइग्रेशन को जनरेट करने का जो आपका कमांड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल में। ये टर्मिनल आपका लारावेल का टर्मिनल है। आप यहाँ से भी CMD से भी रन कर सकते हैं इसे, लेकिन ये PHP Storm ने आपको लारावेल का टर्मिनल इधर ही बिल्ट इन दे दिया है और ये इसकी /blog के प्रोजेक्ट में नेविगेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपनी कमांड लिखेंगे टू जनरेट अ
माइग्रेशन। सो PHP आर्टिसन, उसके बाद हमारा मेक का कीवर्ड है, देन कॉलन माइग्रेशन, और यहाँ पे हमने अपनी माइग्रेशन का नेम लिखना है, क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल, और उसके बाद हमने क्रिएट इक्वल्स टू स्टूडेंट डिफाइन करना है। ये आपकी माइग्रेशन का नेम है, क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट टेबल, जो आप कोई भी रख सकते हैं, और ये आपके टेबल का नेम है, क्रिएट इक्वल्स टू स्टूडेंट। यू हैव टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल इन दिस माइग्रेशन फाइल। इसको हमने रन करना है। सो माइग्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, क्रिएट स्टूडेंट टेबल के नाम से। सो ये क्रिएट हो गई आपकी। यहाँ पे आपको एक फाइल नजर आ जाएगी क्रिएट स्टूडेंट टेबल के नाम की। ओपन कर लिया हमने इसे। अब इस माइग्रेशन फाइल में आपके पास दो मेथड होंगे, एक अप का, एक डाउन का। जब आप माइग्रेशन क्रिएट करते हैं तो उसके दो अंदर मेथड क्रिएट होते हैं, अप एंड डाउन। अप में आप स्कीमा को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएशन है, इसमें टेबल की क्रिएशन है, और इसमें डिफरेंट आप स्कीमास राइट कर सकते हैं। जो डाउन है वो अप का उलट है, यानी अगर वहां पे टेबल क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे टेबल क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। जब आप न्यू माइग्रेशन क्रिएट करते हैं, अभी क्रिएट करेंगे हम माइग्रेशन एक कमांड के थ्रू, तो आपका अप वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जैसे ही हम रोल बैक की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका डाउन का मेथड आपका ये कॉल होगा, और डाउन में जो भी कोड दिया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो डाउन इज द रिवर्स ऑफ अप। अगर अप में क्रिएशन हो रही है तो डाउन में आपकी क्या होगी, ड्रॉप हो रहा होगा टेबल। तो इसके कोड को देखते हैं। अप में स्कीमा यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका है। दिस इज योर स्टूडेंट टेबल नेम, टेबल का नेम आपका स्टूडेंट है, और ये आपका ब्लूप्रिंट है टेबल का। इसमें ये दो जो आपकी कॉलम है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, $ टेबल ID, दीज आर योर एक्चुअली कॉलम नेम। ID का कॉलम आपका ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, और टाइम स्टैम्प के आपके ये ऑलरेडी हैं। अगर आपने अपनी कॉलम यहाँ पे ऐड करना है तो आप इस तरह करेंगे, $ टेबल, देन उसके बाद आपका आता है योर डेटा टाइप। डेटा टाइप आप जो भी रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैंने नेम का कॉलम क्रिएट करना है तो नेम का कॉलम आपका स्ट्रिंग होगा। सो दिस इज डेटा टाइप, और डेटा टाइप के अंदर आप कॉलम नेम लिखते हैं। मेरा कॉलम नेम है नेम, इसको std नेम कर देते हैं, ये s नेम। और दूसरा अगर आपने कॉलम क्रिएट करना है, $ टेबल, इसके नीचे स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल आप इस कॉलम का नाम लिखना चाह रहे हो ईमेल, एंड देन इंटीजर CGPA। तो ये आपके कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे आपके स्टूडेंट टेबल में। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन करना है, आप चाह रहे हो कि आपका टेबल जो स्टूडेंट नेम का टेबल है उसमें आपकी नल वैल्यू ना जाए, तो हम उसके लिए आपका यहाँ पे कीवर्ड है नलेबल। अगर आप चाह रहे हो कि ईमेल आपका हर स्टूडेंट का यूनिक हो तो आप उस पर कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं यूनिक का। और अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो यू कैन ऑल्सो सेट दैट, किसी भी कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो CGPA डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे 0 कर देते हैं फ़िलहाल। तो ये उसकी तमाम जो CGPA कॉलम है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ तक हमने जस्ट एक माइग्रेशन क्रिएट की है, उसमें हमने टेबल का स्कीमा डिफ़ाइन किया है। तो क्विकली यहाँ से हम अपनी डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं, डाटा सोर्स, देन SQLite,
ओके, दैट वाजंट SQLite, सॉरी। यहाँ से हमने जाना है डाटा सोर्स एंड देन MySQL से हमने कनेक्ट होना था, देन रूट एंड डेटाबेस ORG, और यहाँ से जो मैं टाइम जोन की वैल्यू मुझे सेट करनी पड़ती है वो मैं करूँगी, सर्वर टाइम जोन UTC। आपको ये मे भी ना करनी पड़े, डिपेंड्स। टेस्ट कनेक्शन, सो यहाँ पे मेरी ORG की, यहाँ पे मैंने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, स्कीमा एंड ORG। अब ये एम्प्टी है, कोई टेबल नहीं है। अब हमने इस माइग्रेशन को जो हमने यहाँ पे जनरेट किया क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट टेबल के नाम से, हमने इसको क्रिएट कराना है। उसके लिए आपकी कमांड क्या है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ये आपकी क्या करेगी, ये तमाम टेबल जितनी भी यहाँ पे माइग्रेशन में जितनी भी फाइल्स होंगी, क्रिएट यूज़र टेबल, क्रिएट फेल जॉब, और इसके अलावा हमने जो क्रिएट स्टूडेंट टेबल है इसको वो रन करेगी और यहाँ पे आपकी ORG में डेटाबेस में क्रिएट करा देगी। अगर आप इसे रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके तमाम टेबल्स क्रिएटेड हैं। स्टूडेंट का टेबल यहाँ पे क्रिएटेड है, तो यहाँ पे हमारा कॉलम था ID, स्टूडेंट नेम, ईमेल, CGPA, और जो टाइम स्टैम्प की थी वो 2 कॉलम आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। और प्राइमरी की हमारी ID थी, और जो हमने यूनिक का कांस्टेंट सेट किया था स्टूडेंट ईमेल पे, दैट वाज यूनिक। और हमारा जो नेम था वो हमारा नलेबल था। तो ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा एज इट इज़, जो भी आपने इस माइग्रेशन स्कीमा में डिफाइन किया होगा। So let's see, default value, add new row, तो अगर हम नहीं देते इसे एंड सबमिट, तो आपकी CGPA की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ तक हमने एक माइग्रेशन जनरेट किया और उसे क्रिएट किया। अगर आपने दूसरी माइग्रेशन क्रिएट करनी है तो वो भी सेम कमांड से PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और उसके बाद आपने माइग्रेशन का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल क्रिएट अंडरस्कोर फैकल्टी अंडरस्कोर टेबल, फैकल्टी। यहाँ पे आपकी एक फैकल्टी टेबल की माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद आप उसमें उसकी फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फील्ड डिफाइन करना चाह रही हूँ, डेजिग्नेशन की, और अब इसको मैंने रन करना है माइग्रेशन को, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो अब मैं इसको जब रन करूंगी तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि एक ही माइग्रेशन क्रिएट हुई है। जो आपकी क्रिएट फैकल्टी टेबल की है उसने सारी क्रिएट नहीं की माइग्रेशन। जो आपकी रिसेंट माइग्रेशन थी क्रिएट अंडरस्कोर फैकल्टी टेबल, वही उसने दोबारा क्रिएट कर दिए, उसी को रन किया। यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पे फैकल्टी के नाम का टेबल क्रिएट हो चुका होगा
जिसमें आपका डेजिग्नेशन थी और क्रिएटेड एट अपडेटेड एट की टाइम स्टैम्प थी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रोल बैक को। रोल बैक आपका क्या करता है? रोल बैक आपका ये करता है कि जितनी भी आपकी जो लास्ट माइग्रेशन क्रिएट हुई हैं वो उसको रोल बैक कर देगा, यानी वो उन्हें कंप्लीटली ख़त्म कर देगा। लास्ट रोल बैक, लास्ट जो आपकी माइग्रेशन क्रिएट हुई है, आपकी डेटाबेस पूरी ज़ीरो पे नहीं चले जाएगी। वो आपकी माइग्रेशन कॉलन रोल बैक की कमांड आपकी क्या करती है, ये जस्ट लास्ट आपकी जो रिसेंट क्रिएटेड माइग्रेशन है उसको वो रोल बैक कर देती है। अगर आपने उससे ज़्यादा करनी है रोल बैक तो आपको उसमें नंबर डिफाइन करना पड़ेगा माइग्रेशन का। सो माइग्रेशन माइग्रेट कॉलन रोल बैक। सो जो लास्ट हमने क्रिएट की थी वो हमारी क्रिएट फैकल्टी टेबल की थी, तो सिर्फ उसने वो वाली रोल बैक की है, बाकी कोई माइग्रेशन नहीं की। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे फैकल्टी का टेबल यहाँ से रोल बैक हो चुका है। दोबारा क्रिएट करना है तो जस्ट रन द कमांड php artisan migrate, तो इट विल क्रिएट द माइग्रेशन अगेन जो आपकी रोल बैक हुई है। रिफ्रेश करेंगे तो ये आपकी क्रिएट हो गई है। अच्छा, ये तो आपकी, अगर सिर्फ आप इस तरह रन करते हो माइग्रेशन कॉलन रोल बैक, तो ये आपकी जो लास्ट क्रिएटेड माइग्रेशन थी उसको ही करेगी। लेकिन अगर आप पिछली भी करना चाहते हो तो यू कैन डिफाइन द नंबर कि आप पिछली कितनी माइग्रेशन को रोल बैक करना चाहते हो। सो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, ये उसकी कमांड है php artisan migrate rollback, और इसके बाद आपने step equals to 5 है। स्टेप इक्वल्स टू 5 का मतलब है कि पिछली 5 माइग्रेशन जो हुई है, लास्ट 5 माइग्रेशन, उसको रोल बैक कर दो, उसको ख़त्म कर दो। सो दिस इज अबाउट रोल बैक। नेक्स्ट आपका जो है कि इफ़ यू वांट टू चेंज द कॉलम नेम, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट टेबल है, इसका मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड करना है या चेंज करना है, मैं इसका स्टूडेंट नेम मैंने कर दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। कॉलम नेम चेंज करना है। सो अगर मैं ये दोबारा रन करूंगी कमांड क्रिएट स्टूडेंट php artisan make colon migrate create student underscore table create equals to, यहाँ पे आपकी क्या है, स्टूडेंट। दोबारा रन करूंगी तो वो मुझे एरर देगा कि दिस माइग्रेशन इज ऑलरेडी क्रिएटेड, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मुझे चेंज करना है तो मैंने जस्ट क्या करना है, एक आपकी कमांड होती है रिफ्रेश की, php artisan माइग्रेशन कॉलन रिफ्रेश। ओके सॉरी, ये हमारा स्पेलिंग गलत है, MIGRATE माइग्रेट php artisan माइग्रेट फ्रेश। अब इसने क्या किया है, रिफ्रेश कमांड ने, इसने आपकी तमाम जो थी टेबल को ड्रॉप किया और दोबारा आपकी माइग्रेशन को क्रिएट किया है। मतलब अगर आपने एक ही स्टेप में परफॉर्म कराना है, तमाम माइग्रेशन को ड्रॉप कराना है और उसके बाद उन्हें क्रिएट कराना है, रिक्रिएट कराना है, तो आप ये वाली कमांड यूज कर सकते हो, फ्रेश। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट में जाओगे तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट का कॉलम रीनेम हो चुका होगा। दैट्स एक्चुअली नॉट रीनेम्ड, ये हमने क्या किया, हमने तमाम टेबल को ड्रॉप करके रिक्रिएट किया विद इन वन कमांड, दैट इज php artisan migrate fresh।
ठीक है, तो ये आपकी एक कमांड है जो कि आपके तमाम टेबल को सबसे पहले ड्रॉप करती है और उसके बाद आपकी उसे क्रिएट करती है। ये तमाम जितने भी हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं ये आपके दिए गए हैं यहाँ पे लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में। आप लारावेल में जाएंगे, उसके बाद डेटाबेसेस और देन माइग्रेशन के टैब में। सो यहाँ पे ये कमांड है, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर माइग्रेशन एंड देन दो स्टेप मैंने डिस्कस किया है जनरेट माइग्रेशन के, ये उसकी कमांड है। देन हमारी रन कैसे होनी है, रन दैट माइग्रेशन PHP आर्टिसन माइग्रेट, और उसके बाद आपकी रोल बैक कमांड की है PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रोल बैक। अगर आपने डिफरेंट पिछली कुछ 5 या 2 रोल बैक करनी है माइग्रेशंस, तो आप यहाँ पे उनका नंबर डिफाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपना टेबल ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट करा सकते हैं, ड्रॉप ऑल टेबल एंड माइग्रेट। उसके लिए आपकी कौन सी कमांड है, माइग्रेट अ कॉलन फ्रेश, जो अभी हमने डिस्कस की है। ये आपकी क्या करती है, पहले तमाम टेबल को ड्रॉप कर लेती है और दोबारा माइग्रेट करती है, यानी दोबारा क्रिएट करती है। सो ये 2 स्टेप परफॉर्म करवा देती है। लेकिन अगर आपने रोल बैक करना है और उसके बाद टेबल को क्रिएट करना है, रोल बैक करके टेबल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक कमांड है माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश जैसे आप लिखोगे PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश, तो पहले ये आपके तमाम टेबल्स को रोल बैक करेगी और उसके बाद उसको दोबारा माइग्रेट करा देगी, यानी क्रिएट करा देगी। देन वी हैव क्रिएट टेबल, कि हम अपने टेबल का स्कीमा और किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हमने कॉलम किस तरह डिफाइन करा सकते हैं। और ये तमाम आपके कॉलम के करैक्टर सेट हैं, ये डेटाबेस के करैक्टर सेट हैं। आपका डेटाबेस का करैक्टर सेट मैं अभी आपको सेट करना बताती हूँ UTF-8 में। और यहाँ से आप अपने टेबल को, यू कैन रीनेम योर टेबल्स, आप अपने टेबल को रीनेम कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड स्कीमा कॉलन रीनेम फ्रॉम कॉलन 2। और उसके बाद आप अपने इस तरह कॉलम डिफाइन कर सकते हैं $टेबल स्ट्रिंग ईमेल, और ये तमाम डेटा टाइप्स हैं आप जो डिफाइन कर सकते हैं कॉलम के लिए, बिग इंटीजर, बाइनरी, बूलियन, करैक्टर, डेट टाइम। तो ये आप इधर से देख सकते हैं। कॉलम मॉडिफायर्स हैं आपके कुछ जो आप डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आपके कुछ इंडेक्सेस हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिक और प्राइमरी की, ये तमाम आपके इंडेक्सेस हैं, प्राइमरी की, यूनिक, और ये आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा कि अगर आपने फॉरेन की डिफाइन करनी है 2 टेबल्स में तो किस तरह कर सकते हैं। सो आपका जो हम डेटाबेस का जो UTF-8 में करैक्टर सेट चेंज करना है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। चेंज करवा के वो आपका होता है कॉन्फ में, और यहाँ पे आपकी डेटाबेस .php की फाइल होगी। यहाँ पे आपका करैक्टर सेट आपने करना है UTF-8। तो करंटली आपका यहाँ पे करैक्टर सेट डेटाबेस का UTF-8 MB4, तो हमने इसको UTF-8 करना है और ये कुलेयन को भी हमने UTF-8 कर देना है और इसको हम सेव करा लेंगे। तो ये आप माइग्रेशन क्रिएट करने से पहले चेंज करेंगे, उसके बाद माइग्रेशन को जनरेट करेंगे और रन करेंगे। एक रीनेम का देख लेते हैं कि अगर आपने अपने टेबल को रीनेम करवाना है तो वो किस तरह करवाना है। उसके लिए हम अगेन जाएंगे डेटाबेस एंड देन माइग्रेशन।
फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट टेबल का नेम चेंज करना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं STD, तो हम माइग्रेशन एक क्रिएट करा लेते हैं। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट रीनेम टैब। तो ये एक माइग्रेशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। रीनेम टेबल के नाम से। अब में हम लिखेंगे, अच्छा ये हमें टेबल नहीं क्रिएट कराना स्कीमा, तो हम ये ख़त्म कर देंगे। जस्ट अप का मेथड है और यहाँ पे हम डाउन का मेथड भी एम्प्टी कर देंगे। वी डोंट नीड टू क्रिएट दिस टेबल, ये जस्ट एक फाइल माइग्रेशन है। तो स्कीमा का कीवर्ड एंड देन रीनेम। रीनेम दो पैरामीटर हैं इसके, लेट्स सी, फ्रॉम और टू। सो फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा टू स्टूडेंट को हमने किस में रीनेम करना है, STD में। और अप में तो ये हो गया। अब जो आपका डाउन होगा वो इसका रिवर्स होगा, स्कीमा कॉलन रीनेम STD को हमने कॉमा स्टूडेंट में दोबारा रिवर्ट कर देना है दिस। अगर आप माइग्रेशन रन करेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट से, तो आपका मेथड कॉल होगा और आपका वो रीनेम हो जाएगा स्टूडेंट टेबल। अगर आप PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रोल बैक करेंगे तो आपका डाउन का मेथड होगा, वो रोल बैक होके STD का नेम कॉलम जो STD टेबल आपका होगा वो रीनेम होके दोबारा स्टूडेंट हो जाएगा। तो लेट्स सी, ये हमने माइग्रेशन को रन करना है PHP आर्टिसन माइग्रेट से। तो ये सिर्फ आपकी रीनेम टेबल वाली माइग्रेशन होगी। अगर आप अब इसे रिफ्रेश करोगे अपने स्कीमा को, तो आपका ये स्टूडेंट का टेबल है, उसका नाम क्या हो गया, STD। अगर मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रोल बैक लिखूंगी तो अब डाउन का मेथड कॉल होगा। रीनेम रोल बैक हुआ है तो ये डाउन का मेथड कॉल होगा और आपका स्कीमा STD से स्टूडेंट नेम में चला जाएगा, टेबल नेम। सो इट्स रिफ्रेश इट, इसका नाम क्या हो गया, स्टूडेंट। सो इस तरह आपके ये वर्क करते हैं।